हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुनबा वासियों की। जो कुनबा वासी हैं वो भाई साहब आजकल ना बहुत ज़्यादा जनता जनार्दन का शिकार हो रहे हैं। असल में वो जनता जनार्दन को उल्लू बनाए रहे हैं और जनता को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। लोग भर भर के खरी खोटी सुनाए रहे हैं और भाई गजब का बेशर्मी है। अरे भैया, कौनो सब्सक्राइबर ने बोल दिया जिज्जी कटरू वाला कि हैं तुम्हार सास नागिन है, ठुस। फिर का जी हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी ने का कर दिया, उसको हार्ट दे दिया। हाँ, मेरी सास है नागिन, यूँ बोलने के खातिर। तो जिज्जी यार, अभी 2 दिन पहले तुम करी थी तुम्हें ससुराल जाना। इस रिश्ते को और इस शादी को तुम 500% देना चाहती हो और तुम अभी सब कुछ सही करके रहोगी। जो चीज़ें इधर उधर घूम घाम गई हैं चक्कर गिन्नी की तरह, उनको तुम बिल्कुल एकदम सीधा कर दोगी। लेकिन तुम्हारी हार्ट देने का अंदाज़ा ना कुछ अलग ही है। मतलब भाई बिना सोचे समझे कि सब्सक्राइबर मुझे क्या समझेंगे। एक आप ठीक है, आपका जो उनसे खुन्नस है वो रखो, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन तुम सोशल मीडिया पे भाई इस तरीके से अपना व्यवहार प्रदर्शित करोगी तो लोग यही कहेंगे कि भाई ये टाइप क्या है इस बंदी का, ये किस टाइप की है। वो तो लोग भी जानते हैं कि कभी तुमको ना उस बंदी से लगाव हो नहीं सकता, भले उसने तुम्हारे प्रेगनेंसी टाइम में तुमको कितना कुछ किया, कितना कुछ देखा है ना। तुम्हारे अपने उस टाइम नहीं थे, जब तुमको बोला गया कि अपने वहाँ चली जाओ, उस टाइम थोड़ा आराम कर लो। तुमने खुद बोल दिया था कि भाई सब लोग काम धाम पे चले जाएंगे, मैं अकेले कैसे रहूँगी, मेरी कोई टेक केयर नहीं करेगा। तो थोड़ा विचारों को थोड़ा सही रखती कि भाई बुरे टाइम पे और जो तुमको ज़रूरत थी उस टाइम पे वो साथ में थी, इंसानियत ही रखती। इस तरीके की भाई चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं, भले आप वहाँ पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि ना आपको जाना है ना उनको ले जाना है, बात ख़त्म। लेकिन बस एक दूसरे के ऊपर आप लोग ये जो लांछन लगा के डॉलर कमा रहे हैं, ये बहुत ही गंदी बात है, निम्न सोच है जो दर्शाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, बेशर्मी। लेकिन उसके बाद भी ऐसी चीज़ों को रोका नहीं जा रहा है। और वो कमेंट्स अक्सर ये होता था कि भाई ये अच्छे कमेंट रखते थे और जो सच्चाई वाले यथार्थ वाले कमेंट होते थे वो डिलीट कर दिए जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से भाई सारे कमेंट्स, भाई ऑल कमेंट्स इन्होंने कर दिए हैं ऑन, और जो इनका रोकथाम वाला था वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं उस पर जो 75% कमेंट्स हैं वो सच्चाई वाले हैं और लोग ना बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो भाई इतने सारे कमेंट्स आने के पीछे भी कुछ कहानी है और डिलीट ना करने की वजह भी है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों में कुनबा वासियों के व्यूज़ सिर्फ एक मेंबर को छोड़ के सबके धड़ाम हो चुके थे। मतलब भाई जिसके 5-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, जिसके 1-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ 10,000 15,000, तो बहुत ही व्यूज़ का अकाल पड़ा हुआ था। उतने में एक कंट्रोवर्सी आ गई छटकन्नी के पति की, जिसको वो अक्सर बोलती हैं तुम कागजी पति हो, तुमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तुम फलान हो, तुम हम ढमाक हो और तुम्हारी वजह से हमारी जान का खतरा है। कबो कबो तो क्रिमिनल एक्टिविटी वाला भी संबोधित कर देती हैं, तो कभी उन पे प्यार आ जाता है। मतलब भाई जनता जनार्दन कह रही कि तुम इतना ज़्यादा काहे कन्फ्यूज कर रही हो। ऐसे कन्फ्यूज करोगी तो भाई जनता तुमको गरियाएगी। विगत 2 महीनों में इन्होंने कितने रंग बदले हैं। मैंने बोला था कि गिरगिट भी शर्मा जाए इनके रंग बदलते देख कर। कब वो वही प्यार एकदम इतना ज़्यादा हो जाता है चरम सीमा पे, घर बसाएंगे, पायल खनकाएंगे, वहाँ जाएंगे, यूँ करेंगे वो करेंगे, नए अच्छे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे और दूसरे में ही अपने पति को मुँह काला करा के आए गया बोली। तो ये सारी चीज़ें जनता को बिल्कुल भी रास नहीं आई और जनता ने अब इनको ना अड़े हाथे लेना शुरू कर दिया है। भाई सब्सक्राइबर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिसका ये जवाब देने के लायक नहीं है और एक कमेंट पे भाई 400-500 लोग लाइक कर रहे हैं। मतलब उनका ये मानना है, अब ये 400-500 लोग जो एक कमेंट पे लाइक कर रहे हैं ये कोई फ़र्ज़ी नहीं है। और जो तुम लोग पहले बोलते थे हमको भर के प्यार मिल रहा, भर के, तो अब रियल में भर के प्यार मिल रहा, रियलिटी वाला। लेकिन जाहिर सी बात है कि तुम इस प्यार को बचा ना पाओगे। इन्होंने साफ लिख दिया, जो इनका टॉप पे है कमेंट, उस पर लिखा है हमारे दिमाग का दही क्यों बनाती हो परेतिन, कुछ बताती। मतलब भाई कहती कुछ हो, ब्लॉग में कुछ और है।
इनका जो गुस्सा है वो पिछले ब्लॉग के रिगार्डिंग है कि भाई तुमने टाइटल कुछ और रखा था, पूरा ब्लॉग हमने देख मारा लेकिन हमको उससे रिलेटेड कुछ मिल ही नहीं करा। और ये एकदम आग बबूला हो गए भाई, होना ही लाजमी है। कहा कि इनकी लाइफ से सब लोग इन्वॉल्व हैं और ये अपनी लाइफ का XYZ हर चीज़ YT पर दिखाती हैं। वैसे तो दर्शकों इनका कहना है दोनों भाई बहनों का कि हम हर चीज़ YT पर नहीं बता सकते, हर चीज़ हम यहाँ YT पर नहीं सुना सकते, लेकिन भाई ऐसी कोई चीज़ बची नहीं पर्सनल लाइफ की। बोली तो ये भी थी कि हमने वादा किया, वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर अपने सेकंड वाले चैनल पर, जो कि कल इनके पति ने भी बोल दिया कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो इन्हीं का सेकंड चैनल है ना। और जनता को भी बहुत दिनों से पता है कि जब इनको अपनी कोई सफाई देनी होती है तो उसी वाले चैनल को हथियार बनाते हैं, उस पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं। तो उस पर तो इन्होंने अपने पति की गाथा गा ही दी है ना। तो भाई इस सब्सक्राइबर का कहना है कि देखो बहन, अगर तुमको बताना है तो खुल के बताओ। और जो तुम यहाँ पहेलियाँ खेल रही हो, जो KBC खेल रही हो हैं कि आप गेस करो, हैं किसी ने सही गेस किया, किसी ने गलत गेस किया, तो ये जो गेम यहाँ KBC वाला ना ही खेलो, ये अमिताभ बच्चन जी ही खेलें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई सब्सक्राइबर का कहना है या तो अगर तुमको बताना है तो पूरे तरीके से बताओ, या तो अपनी पर्सनल लाइफ ना YT से दूर रखो, जनता जनार्दन के दिमाग के साथ खिलवाड़ ना करो। कहा कि ना भाई दुनिया जहान में सबके बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे काम है, लोग YT भाई खोलते हैं कि थोड़ा कुछ आज अलग देखेंगे, हमारा फेवरेट ब्लॉगर क्या कर रहा है, हमारा फेवरेट ब्लॉगर कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करे कि नहीं। लेकिन इनके सबकी तो भाई नए कीर्तिमान होते हैं, लेकिन झूठ में। इन लोगों ने लास्ट टाइम सच कब बोला होगा इनको खुद भी नहीं पता होगा। कोई ऐसी बात होती नहीं जो सच हो, आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, परसों कुछ और। इस गेम में तो भाई अब झूठ की दीवानी भी कूद चुकी हैं, वो भी डायलॉग मारने आ गई हैं कि भाई ज्ञान दे रही, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। दर्शकों आपने सोचा है कभी कि जिस महिला का परिवार से कोई लेना देना नहीं, परिवार मतलब सिर्फ अपना वो हस्बैंड, और वहीं पर वो रह के अपना जो है 3-5 करती रहती हैं, साफ़ सुथरा चीज़ों को रगड़ रगड़ के साफ़ किया करती हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में फालतू की चीज़ें ड्रामा क्रिएट करती रहती हैं। वो ज्ञान दे रही थी फैमिली के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, और न जाने किस किस के ऊपर हैं। तो बहन ऐसे नहीं ना होता है, पहले तुम ना एक कीर्तिमान स्थापित करो, फिर ना दूसरों को छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताना। कहा कि ना ये तो जनता जनार्दन भी समझ रही है। इतने दिनों से प्रीवियस 2 बार तुम जा चुकी हो, लेकिन एक बार भी वहाँ पर नहीं गई जहाँ पे तुमने वादा किया था रात बिताएंगे। वहाँ जाते थे तुम्हारे उलझन शुरू हो जाती है। तो ये जो कल इन्होंने ज्ञान दिया है, लोग ना भर भर के तौले हैं, भर भर के कि बहन ये तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लागत है, हैं कहते हैं हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के कुछ और हमारे जीजी के व्यूज़ इतने धड़ाम गिरे थे तो उसने अपनी बहन के कंट्रोवर्सी में कूदना उचित समझा। आपको पता है, पहले कमेंट के रिप्लाई करे कि भाई इनका कोई डाइवर्स वगैरह नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर खुद उस पर बात कर ली, और उसके बाद भाई विज्ञप्ति भी जारी कर दी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है हमारे घर में, उससे इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस एक आम बात कर रहे हैं, मन में आ गया तो आज का हमने टॉपिक यूँ रख दिया कि ससुराल वाले इस वीडियो से रहें दूर। मतलब भाई इनके टॉपिक भी देखो कैसे कैसे टॉपिक होते हैं, और उसके बाद भाई उससे रिलेटेड चीज़ें भी ये कैसे डिस्कस करते हैं। भाई इससे ज़्यादा तो इनको जो लोग एडवाइस कर रहे हैं, है ना, जाहिर सी बात है सबके अलग अलग माइंड हैं, सबकी अलग अलग सोच है ना। कुछ लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें इनको सबको कहाँ समझ में आने वाली। एक ने तो भाई छुटकन्नी को लिख दिया कि दीदी आप थोड़ा बोलने में कंट्रोल करो। अरे भाई YT पे ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, कहा कि मुंह काला कराए के आ गया, और कोई बात नहीं मुंह काला कराए के आ गया तो भी हम रोज़ सुबह शाम उसका मुंह देखेंगे, सुबह उठ के देखेंगे। भाई ये आपका पर्सनल मैटर है, कानूनी प्रक्रिया से निपटाइए, और नहीं तो भाई दूसरे तरीके से चाहते हैं तो भैया एक दोनों लोग ना जैसे बिग बॉस में पहले कराते थे युद्ध, हैं तो जाके दंगल कर लीजिए, एक दूसरे के बाल नोच लीजिए, खोपड़ियाँ फोड़ दीजिए, लेकिन YT पे ये गंद मत करिए, क्योंकि भाई तमाम लोग देखते हैं। कल को अगर आपका बेटा जो है वो भी देखेगा तो ये सब सुनेगा, लेकिन आप लोगों का तो ये है डॉलर कमाने के बाद भाई वो वीडियो चलना बंद हो जाता तो आप लोग प्राइवेट कर देते हो, ये अलग कहानी है। तो भाई सब्सक्राइबर का कहना है कि थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए, जो मन में आता है आप वो बक देती हैं। हस्बैंड के बारे में बुरा मत बोलो, किसी को अपना हर किसी का सम्मान होता है, सम्मान वो का होता है
इन कुनबा वासियों के लिए सम्मान सिर्फ अपने लिए होता है और बाकी लोगों को तो भाई पगलाए ही रख दिया है। इन्होंने लिख दिया है पागल कर दिया इस औरत ने। बताओ, ये सब्सक्राइबर सीधे लिख रहा है कि भाई कब वो तो बोल रही है कि आज हमारा मन एकदम उनके लिए प्यार में डूबा है, दूसरे दिन सुबह उठ के कहती है कल मुहा है। तो भाई इतनी विचलित करने वाली बातें करोगे, लोगों को उल्लू बनाओगे तो लोग यही बोलेंगे ना। इसके अलावा जिज्जी ऐसी ऐसी चीज़ों को हार्ट दे रहे हैं कि का ही बताऊँ भाई साहब। जिज्जी ने उन चीज़ों को हार्ट दिया है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई तेरी सास ऐसी तेरी सास वैसी, जिज्जी उसको हार्ट दे आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों से ये साबित होता है कि हमारी जिज्जी न सुधरी है न सुधरेगी। और आने वाले टाइम में अब तो मामला सबको पता है कि ये सब चीज़ें किस लिए कर रहे थे, कि इनके केस को कोई किनारा मिल जाए। ऑफ कोर्स अब केस भी इनका रफा दफा होने वाला है। और इंस्टाग्राम पर इस समय ना भाई जो जिज्जी ने हमारा आतंक काट रखा है, ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, ऐसी ऐसी रील बना रही है और संबोधन में आप सबको पता है कि किसको शामिल कर रही हैं। तो कुल मिलाए के हमार जो छुटकन्नी जिज्जी हैं अब साम दाम दंड भेद अपना ली, लेकिन बदले में सिर्फ सब्सक्राइबर्स की गालियाँ मिली हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अब सब्सक्राइबर तुम्हारे थक चुके हैं, तुम्हारे इतने रूप बदल के वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। काश कि भाई इनको सबको पता है कि ये सब तुम नौटंकी ड्रामा कर रही हो। इससे पहले भी तुमने नौटंकी ड्रामा ही किया है, सच्चाई से उसका कुछ लेना देना था नहीं। जाने वाली हरकतें दिख नहीं रही है, फालतू तुम बोल रहे हो तुमको जाना है तुमको जाना है। सबको पता है कि तुमको नहीं जाना है, सिर्फ उल्लू बनाना है। और ये आपका जो वकील भाई साहब ने बताया था वो अपने प्रोसीजर पूरा कर लिया, साम दाम दंड भेद अपनाए के। तो कुल मिला के जिज्जी वही चाह रही थी, फाइनली जिज्जी को वो मिल रहा है 21 को। और 21 के बाद पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर हमारी इंडिपेंडेंट नारी अपना ऊपर वाला जो घर है वो अच्छे से सजाएगी, अच्छे से रहेगी। क्योंकि भाई जिज्जी का कहना है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 2 जून की रोटी चाहिए। जून भी आएगा, अभी फरवरी चल रही है, तो जो 2 जून को टरवा लो, जिज्जी को रोटी भिजवा देना। उनको ज़िंदगानी से और कुछ उम्मीद नहीं है। अब फिर से वही इमोशनल ड्रामे शुरू होंगे। मम्मी जी को लेकर शुरू ही कर दिया कि भाई मम्मी जी ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली, लेकिन मेरी वजह से अक्सर वो दुखी रहती हैं। तो ये सब ना जिज्जी बंद करो नौटंकी ड्रामा, अब इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है और सच्चाई सबको पता चल चुकी है। अब बस भाई बग्गा की ही बारी है। अगर बग्गा भी कूद पड़ा तो भाई कंट्रोवर्सी में तीनों भाई बहन मिलकर अपनी रोटियां सेकेंगे। क्योंकि इससे पहले भाई सब ने यही करा था, लेकिन वैसे इस समय बग्गा के व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं जब से उसकी नई नवेली बीवी आ चुकी है। बीवी भाई अच्छे से जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कितने अच्छे से बात करती है, एकदम भैया मिश्री घोल के। और वैसे बड़कन्नी को भी ना बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा है कि सब्सक्राइबर के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। तो बड़कन्नी ने कल का ड्रामा किया, सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने साड़ी पहनी, लोगों ने भर भर के धोया। भाई मतलब यार ये लोग नौटंकी ड्रामा करते हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आता है कि भाई पहले हमने क्या किया था, अब हमने क्या किया है और आगे हम क्या करेंगे। चलो फिर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो भैया देरी का है कि जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। तो भाई अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।